जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। इसके पहले वाले वीडियो में वर्क को कंप्लीटली पढ़ा था। इस वीडियो में हम एनर्जी को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। पूरा टॉपिक यहाँ पे एनर्जी का हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ढंग से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि आपके एमपीटेट एग्जाम 2 तारीख से हैं और होप आप सभी लोगों की तैयारियां जो हैं बहुत ही बढ़िया चल रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को, जिसमें हम एनर्जी को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। भाई एनर्जी क्या है, कोई इंसान कितना काम कर सकता है, कोई मशीन है तो वो कितना काम कर सकती है, वही तो उसकी एनर्जी कहलाती है। तो बेसिक से इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई कितना काम कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वही उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी। फिर हम बात करेंगे कि एसआई यूनिट एनर्जी की क्या होती है, तो वो होती है आपकी जूल। कल भी हमने पढ़ा था एसआई यूनिट जो है वो एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एटसेट्रा। फिर कैसी यूनिट है, तो ये है एक स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऊर्जा जो है वो काम करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। इसकी एसआई इकाई मात्रक जो है वो जूल है। उसके बाद में इसकी ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल जैसे कि गतिज ऊर्जा होती है। ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको 2 फॉर्म्स में हम कर सकते हैं डिवाइड। एक तो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, और दूसरा होता है आपका पोटेंशियल। ठीक है, मैकेनिकल को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा, हिंदी में अगर हम बात करें। और काइनेटिक का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हम मैकेनिकल एनर्जी में किस किस को इंक्लूड करने वाले हैं। तो अब ये दोनों को ही हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यही हमें ढंग से पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले चलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा। एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called the kinetic energy। देखो समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर उसके मोशन की वजह से कोई एनर्जी है, दैट मीन्स मान लो कि उसके पास कोई वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड के कारण उसके पास अगर कोई एनर्जी बन रही है, तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आपको दिख रहा है गतिज ऊर्जा, गति, किसी पिंड के पास उसकी गति के बल पर प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर गति की वजह से कोई ऊर्जा है तो दैट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, 12mv²। अब कैसे इसको डिराइव किया जाता है वो आपके काम का नहीं है, वो 11th-12th के स्टूडेंट्स के काम का रहता है उसका डेरिवेशन। बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है 12mv²। यहीं से आपसे क्वेश्चंस होने वाले हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ की पॉइंट्स के थ्रू। देखो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ तो कांस्टेंट है ना, तो ये मास पे भी डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो कि इफ मास इज डबल, मास को कर दिया हमने डबल, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, तो भैया ये भी आपकी क्या हो जाएगी, डबल्ड। क्यों, क्योंकि मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो मास आपने 2 से 4 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी तो सीधी डबल हो जाएगी। ठीक है, मान लो मास को आपने आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं आपके वेलोसिटी के ऊपर। मान लो देखो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 12mv²।
अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया यानी 2 गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, ये हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी डबल की है तो आप खुद से सोचो, वेलोसिटी अगर 1 से 2 कर दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो 2 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी आपका 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। और अगर आपने वेलोसिटी को आधा कर दिया पहले से, तो आधे का स्क्वायर 1/4, 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। यानी काइनेटिक एनर्जी उस समय पे क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 1/4। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो इसके फॉर्मूले से बनते हैं कि मान लो वेलोसिटी डबल की तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी, तो आपको बोलना है कि 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर आधा कर दिया तो हाफ का स्क्वायर 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी, यानी 1/4, 1/4 हिस्सा जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मान लो कि वेलोसिटी 3 गुना कर दिया, वेलोसिटी को क्या किया काइनेटिक एनर्जी में, वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आप ढंग से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में नाम है इसका स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति की वजह से अगर उसके पास कोई एनर्जी है तो दैट इज कॉल्ड स्थितिक एनर्जी। अगर किसी वस्तु के किसी ऑब्जेक्ट के पास उसकी हाइट की वजह से या फिर उसके पोजीशन की वजह से कोई बन रही है, एनर्जी बन रही है, तो उसके पास वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से एनर्जी होगी। पोटेंशियल मतलब उसके पोजीशन या स्थिति की वजह से एनर्जी होगी। तो ये 2 तरीके की एनर्जीज होती हैं। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अपनी स्थिति के आधार पर एक शरीर के पास मौजूद ऊर्जा को उसकी संभावित ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति, पोटेंशियल मतलब स्थिति, काइनेटिक मतलब गति। इसका फॉर्मूला हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। यहां पे m क्या है आपका, सभी जानते हैं, मास हो जाएगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट अगर क्वेश्चन में बोले तो फिर हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देते हैं। ये h क्या है, तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ऑलमोस्ट 99% में ग्राउंड से ही हाइट मेजर करते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, इनिशियल पोजीशन की रिस्पेक्ट में हाइट को मेजर करना है, ठीक है, किसी के भी रिलेटिव हाइट। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ग्राउंड को ही मानते हैं, तो ये रिलेटिव हाइट बन जाती है। तो ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है, जैसा कि दिख रहा है आपको, वर्क और एनर्जी में एक रिलेशन बनता है। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना भी काम किया गया हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, कितने भी फोर्सेस के द्वारा काम किया गया हो, वो वर्क डन उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए, आप एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम इसको। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वो है 10 मीटर पर सेकेंड, हमें उसको बढ़ाकर करना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बढ़ाने में कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो कितना काम करना पड़ेगा आपको वो निकालना है। तो टोटल वर्क कितना करें कि स्पीड 10 से 20 हो जाए। तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डेल्टा जो है वो चेंज का सिंबल होता है। किसी में भी चेंज निकालना है तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो तो चेंज आ जाता है। अब फाइनल में देखो फॉर्मूला तो वही है हाफ mv, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वाली, और इनिशियल का मतलब हाफ m, मास तो बदलेगा नहीं, पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रख देंगे, बस इतना सा डिफरेंस आता है। तो हाफ m तो कॉमन ही है, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे, हाफ
मास कितना था ऑब्जेक्ट का 2 और v का स्क्वायर, तो v कितना था 20 यानी 20 का स्क्वायर और u का स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मतलब 10 का स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 400 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 400 माइनस 100 यानी 300। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू हम आराम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल वर्क डन कहलाएगी। होप आपको इस क्वेश्चन के थ्रू जो है जल्दी समझ आ गया होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमने ये जो है एनर्जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और इस टॉपिक को यहीं पर कर देंगे खत्म। तो इन अ रनिंग रेस कंपटीशन, एक रेस है, स्टूडेंट हु इज वेइंग 40 kg, मतलब स्टूडेंट का मास कितना है 40 kg, इज रनिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड, और वो किस वेलोसिटी से रन कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास कितना है इसका 40 और वेलोसिटी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर करना है तो हम 2 टाइम्स उसको लिख लेते हैं, वही उसका स्क्वायर होता है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 20 इंटू 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 और ये 320 जूल जो है वो यहाँ पे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज अभी हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने वाले थे और होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास, अ वाटर टैंक ऑफ मास 50 kg, वाटर टैंक है जिसका मास कितना है 50 kg, स्टोर्ड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी ऊपर रखा हुआ है वो 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टैंक। टैंक की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है और g की वैल्यू इन्होंने बोला है 10 कंसिडर करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या होता है mgh, मास कितना है 50, ग्रेविटी 10 रखनी है और हाइट भी कितनी है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5000 जूल। तो ये हो जाएगी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा इजी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वर्क डन टू बी डन ऑन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 km/h टू 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक समझने के लिए किया था वर्क एनर्जी थ्योरम को। यहाँ पे हमसे टोटल वर्क डन पूछा है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास भी दे रखा है। तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। यूनिट में क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर से आपको बदलना है इसको मीटर पर सेकेंड में। सॉल्व करते हैं इसको। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू से हम डिनोट करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, और जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो 5/18 का उसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 यानी 25/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो थी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 5/18, 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, तो ये हो जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब हमें करना क्या है, टोटल वर्क डन निकालना है। लेकिन हम वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, टोटल वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या होगा हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम तो आपके पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टोटल वर्क डन जो है देखो हाफ तो वही रहेगा, मास कितना है तो यहां से हम देखेंगे मास कार का था 1500 kg, तो यहां पे हमने लिख दिया 1500। अब v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो v फाइनल वेलोसिटी कितनी 50/3 और इनिशियल 25/3। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 1500 इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और नीचे कितना हो जाएगा 9। तो दोनों में नीचे कितना है 9, तो हम 1/9 को ले लिया बाहर। तो इस तरीके से जब यहाँ क्या होगा 2500 माइनस 625, 3 5 जा 15, ये 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 250 टाइम्स चला जाएगा, यानी ये बचा 250 अपॉन में 3, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2500 में से जब हम 625 को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1875। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गया। 625 में हम 250 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 25 पंचे 125 हासिल आएगी 12, और 25 दूनी 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, और 25 छंकी 150, और 150 में 6 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 156, यानी यहाँ पे लास्ट में एक जीरो हमें लगाना है, तो 1,56,250 जूल का काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर ये सारी चीज़ों को आप ढंग से नोट कर लेंगे। आज हमने एनर्जी के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा। आप क्वेश्चंस खुद से भी कोई भी बुक उठा करके सॉल्व कर सकते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा हमारा हीट एंड टेम्परेचर, और उस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।